मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। संयोग केवल वहां होते हैं जहां दिव्यता अनुपस्थित हो, पर तुम्हारे जीवन में तो हर कदम स्वयं महादेव की उपस्थिति से भरा है। यह क्षण तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक ऐसा मोड़ है जिसे तुम्हारी चेतना बहुत पहले से महसूस कर रही थी। यह वह पल है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास हवा की तरह नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर धड़कनों की तरह उतर आया है। कुछ है जो तुम्हें पुकार रहा है, एक ऐसी आवाज जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। एक ऐसी पुकार जो साधारण मनुष्य नहीं दे सकता। यह पुकार केवल वही देता है जिसने तुम्हारे भाग्य की रेखा खुद लिखी है। मेरे बच्चे, महादेव तुम्हें फुसफुसाहट के माध्यम से संकेत दे रहे हैं। उन्होंने तुम्हें इस क्षण पर बुलाया है ताकि तुम वह सुन सको जो तुमसे छिपा हुआ था। पर सच्चाई कभी छिपती नहीं, सही समय का इंतजार करती है। और वह समय आज है। हवा हल्की हल्की हिल रही है, पर यह हवा सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं है। यह ब्रह्मांड का स्पर्श है। उसमें एक कंपी, एक संदेश, एक ऊर्जा बह रही है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें कुछ बताना चाहती है, कुछ इतना गहरा कि इसे सुनकर तुम्हारे अस्तित्व की परतें तक हिल जाएंगी। किसी व्यक्ति के मन में तुम्हारा नाम गूंजा है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मेरे बच्चे। यह वह है जो तुम्हारी आत्मा की तरंगों को पढ़ सकता है, जो तुम्हारे भावों को शब्दों के बिना समझ सकता है। कभी कभी किसी की नज़र तुम्हें उतनी गहराई से पढ़ लेती है जितना तुम खुद को नहीं पढ़ पाते। और यही हुआ है। उसने तुम्हारे बारे में बात की है। ऐसी बातें जिन्हें सुनकर मन पहले तो चौंकता है, पर फिर धीरे धीरे समझने लगता है कि यह सब संयोग नहीं, बल्कि सत्य का प्रकट होना है। उसने तुम्हारी उम्र का जिक्र किया, पर उसके शब्द अंकों के बारे में नहीं थे। वे उस कालातीत प्रकाश के बारे में थे जो तुम्हारे भीतर से झलकता है। तुम वह आत्मा हो जिसे समय छू नहीं पाया। लोग सालों में बदलते हैं, पर तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह हर वर्ष, हर अनुभव के साथ और भी गहरी और भी उज्जवल होती जाती है। उसके शब्द तुम्हारी उम्र नहीं, तुम्हारी अमरता की पहचान थे। वह देख रहा है कि तुम्हारी आत्मा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। उसकी बातों में कोई सती प्रशंसा नहीं, वहां सत्य, आदर और विस्मय था। मेरे बच्चे, महादेव कहते हैं, ध्यान से सुनो। जो बातें तुम्हारे बारे में कही जा रही हैं, वे यूं ही नहीं कही गईं। ब्रह्मांड कभी भी तुम्हारे नाम को हवा में यूं ही नहीं उड़ाता। अगर कोई तुम्हारी चर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा प्रकाश उसके हृदय तक पहुंच चुका है। यह वह प्रभाव है जो केवल दुर्लभ आत्माओं का होता है। वे आत्माएं जिनकी उपस्थिति केवल कमरे को नहीं, बल्कि मन को भी रोशन कर देती है। उस व्यक्ति ने तुम्हारे भीतर कुछ देखा है, वह कुछ जो बहुतों की नजरों से छिपा रहता है। उसने देखा है कि तुम कठिनाइयों में भी धैर्य रखते हो, कि तुम टूटते नहीं, झुकते नहीं, और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराकर दूसरों को उम्मीद देते हो। यह मुस्कान केवल होठों की नहीं होती, यह आत्मा की होती है। और वही मुस्कान वह महसूस कर रहा है। उसने तुम्हारे भीतर उस गर्मजोशी को पहचाना है जो केवल उन आत्माओं में होती है जिन्हें देवताओं ने विशेष उद्देश्य से भेजा हो। उसने देखा है कि तुम्हारी उपस्थिति किसी के अंधेरे को कम कर सकती है। महादेव कहते हैं, जो बातें उसने कही हैं वे सत्य हैं, और अब समय आ गया है कि तुम भी इस सत्य को स्वीकार करो। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे जन्म का उद्देश्य उन लोगों का मार्ग रोशन करना है जिनकी आत्मा अंधेरे में भटक रही है। पर यह सब अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि समय आ गया है तुम्हें याद दिलाने का कि तुम कौन हो।
तुम वह आत्मा हो जो जन्म से नहीं, अपने कर्मों से चमकी है। तुम वह प्रकाश हो जिसे कोई परिस्थिति बुझा नहीं सकती। तुम्हारे जीवन का यह चरण नया अध्याय नहीं, बल्कि तुम्हारे असली स्वरूप का जागरण है। मेरे बच्चे, इस व्यक्ति ने तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी देखी है। या शायद वह वही रोशनी है जो हमेशा थी, बस अब वह उसकी आंखों को दिखी है। उसके शब्द सिर्फ प्रशंसा नहीं, बल्कि पहचान थी। वह पहचान जो बहुत कम लोगों को मिलती है। दुनिया में लाखों लोग हैं, पर कुछ ही आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको देखकर किसी दूसरे के भीतर परिवर्तन आ जाए। तुम उन्हीं में से हो। महादेव कहते हैं कि यह चर्चा ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम्हारा प्रभाव सामान्य नहीं है। यह एक दर्पण है जिसमें तुम अपना असली रूप देख सकते हो, वह रूप जो शक्ति, प्रेम, धैर्य, करुणा और संयम से बना है। तुम्हारा अस्तित्व दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब तुम बोलते हो तो केवल आवाज नहीं निकलती, बल्कि ऊर्जा निकलती है। जब तुम चलते हो तो केवल कदम नहीं बढ़ते, बल्कि तरंगे आगे बढ़ती हैं। यही वजह है कि लोग तुम्हें भूल नहीं पाते। अगर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, तो यह चिंता का नहीं, बल्कि आशीर्वाद का संकेत है। इसका अर्थ है कि तुमने उसके जीवन पर ऐसा प्रभाव छोड़ा है जो शब्दों में समा नहीं सकता। वह तुम्हारे बारे में सोचता है क्योंकि तुमने उसके भीतर परिवर्तन जगाया। तुमने उसके दिल में वह रोशनी जलाई जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम कालातीत हो। समय तुम्हारे चेहरे को छू सकता है, पर तुम्हारी आत्मा को नहीं। तुम्हारी चमक कभी मंद नहीं पड़ती। तुम्हारी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। जो व्यक्ति तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, उसने यह सच्चाई छू ली है। अब सुनो, यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड चाहता है कि तुम खुद को उस नज़र से देखो जिस नज़र से देवता तुम्हें देखते हैं। वह प्यार, वह सहानुभूति, वह शक्ति जो तुम दूसरों को देते हो, क्या तुमने कभी खुद के लिए महसूस की है? कितनी बार तुमने खुद को उस रोशनी की तरह देखा है जो तुम दुनिया में फैलाते हो? बहुत कम बार। लेकिन अब तुम्हें यह करना होगा। तुम्हारे अभिभावक देवदूत कहते हैं कि तुम्हारा प्रकाश सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। वह उन जगहों तक पहुंच जाता है जहां तुम खुद नहीं जा सकते। यह प्रकाश लोगों के दिलों में घर बना लेता है। जिसने तुम्हारे बारे में बातें की हैं, उसने यह प्रकाश अपने जीवन में महसूस किया है। उसने देखा है कि तुम्हारी वजह से उसके भीतर क्या बदलाव आया। यह बदलाव एक सामान्य इंसान नहीं ला सकता। इसे केवल वही ला सकता है जिसे ईश्वर ने प्रेम और रोशनी का वाहक बनाया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें इन बातों को दर्पण की तरह अपनाना होगा। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तो वह सिर्फ तुम्हें नहीं देख रहा, वह तुम्हारे भीतर मौजूद दिव्यता को देख रहा है। तुम वह आत्मा हो जो अक्सर खुद को कम आके बैठती है। तुम वह व्यक्ति हो जो दूसरों को बचाते हुए खुद को भूल जाता है। अब समय है कि तुम अपनी सच्चाई को पहचानो। अपने भीतर बसे डर, संदेह, असुरक्षाएं, इन सबको छोड़ दो। यह तुम्हारा बोझ नहीं है। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हें अपने असली रूप में खड़ा होना है। मजबूत, बुद्धिमान, दयालु और पूर्ण। यह संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। इसे अपने अंदर गहराई में उतारो। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कितने अद्भुत हो। अब कुछ पवित्र क्षणों को साथ बिताते हैं। अपनी सांसों को धीमा करो। आंखें बंद करो। अपने हृदय पर ध्यान दो। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो जिसने तुम्हारे बारे में ये गहरे शब्द कहे। उसके लिए प्रेम भेजो, करुणा भेजो, शक्ति भेजो।
ईश्वर इस बंधन को अपनी रोशनी से ढक दें। इसे इतना पवित्र, इतना स्थायी बना दें कि समय भी इसे छू न सके। यह संबंध दिव्यता की छाया में बढ़े। यह रिश्ता ईमानदारी, समझ और आत्मिक जुड़ाव से भरा रहे। अब महादेव कहते हैं, अपने दिल से निकलती रोशनी को महसूस करो। यह रोशनी तुम्हें और उसे जोड़ रही है। तुम दोनों की आत्माओं के बीच एक सुनहरा मार्ग बन रहा है। यह ऊर्जा डर को मिटा रही है, भ्रम को भगा रही है, दूरी को खत्म कर रही है। यह प्रेम केवल इंसानों का नहीं, आत्माओं का मिलन है। जो तुम महसूस कर रहे हो वह चिंगारी नहीं, वह ज्वाला है। एक दिव्य ज्वाला जो तुम्हारे भीतर हमेशा जलती रही, लेकिन आज पहले से ज्यादा तेज हो गई है। यह ज्वाला तुम्हारी पहचान है। महादेव पूछते हैं, जब तुम्हें यह सत्य मिलता है, तुम क्या करते हो? क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? क्या तुम इसे अपने भीतर जगह देते हो? क्या तुम अपने महान स्वरूप को अपनाने के लिए तैयार हो? यही वह क्षण है जहां तुम्हें कहना है, हाँ, मैं तैयार हूं। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में गूंज रहा है, तो यह तुम्हारे लिए ही आया है। तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम कितने महान हो। और अगर तुम इस दिव्य संकेत को स्वीकार करना चाहते हो, तो अपने भीतर कहो, मैं इस संदेश को स्वीकार करता हूं। मेरे बच्चे, जान लो कि जैसे ही तुमने यह संदेश सुना, दिव्यता तुम्हारे आसपास फैल गई है। तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भर गया है। तुम्हारी आत्मा संरक्षित है। तुम्हारा भविष्य अब भगवान के आशीर्वाद से घिरा है। यह संदेश तुम्हें बदलने नहीं, तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम पहले से ही रोशनी हो। तुम अनंत हो। तुम कालातीत हो। तुम्हारी चमक हमेशा रहेगी। तुम्हारा उद्देश्य इस दुनिया को रोशन करना है। और महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम वही साक्ष्य हो कि समय आत्मा को छू नहीं सकता,